हे गुरुलोक, आप देख रहे हो बंटी सेज यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी के असली विलन के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि आने वाले कुछ दिनों में गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी रिलीज होने वाली है और हमें उसके अब तक के ट्रेलर से पता चला है कि उसका मेन विलन स्कार किंग होने वाला है, लेकिन ये सच नहीं है। इस मूवी का मेन विलन स्कार किंग नहीं बल्कि शिमो नाम की एक विलन होने वाली है और वो फीमेल है जो कि गॉडजिला की ही प्रजाति की है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीधे बिलोंग करती है आइस एज से, यानी कि इनके यूनिवर्स में जो पृथ्वी पर आइस एज आया था उसका रीजन थी शिमो। इसके अलावा इस मूवी के लीक्स में से कुछ पिक्चर्स रिलीज भी हुई थी जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दी हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि शिमो स्कार किंग के साथ मिलकर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पर हमला करेगी और इन पिक्चर्स में ही शिमो को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ टॉयज भी रिलीज किए गए थे जिसमें भी शिमो को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो वैसे तो नॉर्मल ट्रेलर्स में शिमो को अच्छे से नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी का जो जापानीज ट्रेलर है उसमें हमें शिमो का प्रॉपर लुक दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ शिमो के ओरिजिन के बारे में तो सबसे पहले हमने इसे देखा था जब कॉल ऑफ ड्यूटी और कॉन्ग का आपस में कोलैबोरेशन हुआ था। तब वहाँ पे हमने दीवार पर इसकी पेंटिंग देखी थी और तब हमें लगा था ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर होगी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही हैवी मॉन्स्टर है जो कि आगे जाकर मूवीज में आने वाली है। और अब ऐसे रूमर्स है या फिर कहूँ कि कंफर्म ही है कि ये स्कार किंग के साथ मिलकर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों का बैंड बजाएगी और स्कल आइलैंड को खा जाएगी। अगर अब मैं शिमो के लुक पर बात करूँ तो ये लुक में बहुत ही डेंजरस है और साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब कि कॉन्ग को अगर इसके सामने खड़ा करा जाए तो कॉन्ग इसके सामने बच्चा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉन्स्टरवर्स में अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं शिमो उन सब में सबसे बड़ी है। फिर तो गॉडजिला को कुछ ज्यादा मजा आएगा शिमो से लड़ने में। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ शिमो और गॉडजिला के साइज के बारे में तो अपनी शिमो गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ी है, जो कि गॉडजिला के लिए मुश्किलों को बढ़ा देता है। न जाने गॉडजिला अब शिमो को कैसे हरा पाएगा या फिर वो उसके हाथों से बहुत ज्यादा मार खाएगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि शिमो का कोई भी ओरिजिन नहीं है, मतलब कि ये मॉन्स्टरवर्स वालों ने खुद से क्रिएट किया है नया। तो हो सकता है कि हमें इसकी कुछ नई बैक स्टोरी देखने को मिले मूवी में, तो मजा आएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारी शिमो आइस ब्रेथ फायर कर सकती है जो कि उसकी एक खास पावर है और न जाने कैसे कॉन्ग इससे बच पाएगा, कि इस वाले सीन को देखकर तो लगता है कि कॉन्ग का बैंड बचने वाला है और वो शिमो की आइस ब्रेथ में फंसने वाला है। और क्योंकि ट्रेलर में बोला गया है बार बार कि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही डरे हुए हैं, तो वो किससे डरे हुए हैं? मतलब स्कार किंग से तो वो नहीं डरे हुए होंगे, तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो दोनों ही शिमो से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि शिमो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अब आखिरी सवाल ये है कि क्या शिमो सचमुच इस मूवी की मेन विलन है? तो देखो, मुझे लगता है कि शिमो इस मूवी की मेन विलन नहीं है। मेन विलन अपना स्कार किंग ही होने वाला है, लेकिन वो उसका एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि स्कार किंग ने शिमो को बांध के रख रखा है, यानी अपना प्रिजनर बना रखा है और हो सकता है शिमो स्कार किंग के लिए काम करे और उसी के कहने पर वो गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पर हमला भी करे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंड में जाकर शिमो स्कार किंग को धोखा दे दे और खुद मेन विलन बन जाए और फिर हमारे कॉन्ग और गॉडजिला को शिमो को हराना पड़े, यानी कि गॉडजिला और कॉन्ग पहले स्कार किंग से लड़ेंगे और उसके बाद शिमो से। लेकिन देखने में मजा आएगा कि क्या अपना गॉडजिला शिमो को हरा पाएगा या शिमो के प्यार में फिसल जाएगा। तुम मेरी इन थ्योरीज से कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो कमेंट्स में बताओ और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करो।